सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि को विद कही सके कहते। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि को विद कही सके कहते। जय श्री राम जी के भक्तों, जय श्री हनुमान जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, हर शनिवार और मंगलवार को हमारा चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा श्री हनुमान चालीसा से कुछ चौपाइयां सरल रूप में सुनने प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में, सरल रूप में, अध्यात्म रूप में समझाने का प्रयास करता है। आज हम श्री हनुमान चालीसा से चौपाई नंबर 13, 14 और 15 को श्री राम जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी की महिमा में श्री हनुमान चालीसा के चौपाई नंबर 13 में कह रहे हैं, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को विद कही सके कहाते। मेरे प्यारे राम भक्तों, श्री तुलसीदास जी इन चौपाइयों में कह रहे हैं हनुमान जी की महिमा में कि राम जी हनुमान जी को बोलते हैं कि हे हनुमान जी, आपका गुणगान तो 100 मुखों से भी वर्णन करना मुश्किल है। और ये कह के श्री राम जी हनुमान जी को अपने गले से लगा लेते हैं। क्यों? पिछली चौपाई में हमने सुना कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए, तो हनुमान जी ने वो कार्य कर दिया जो कोई नहीं कर सकता था। तो राम जी हनुमान जी से अति प्रसन्न है और उनको कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपके गुणगान का वर्णन तो 100 मुखों से भी वर्णन करना मुश्किल है। ये कह के भगवान श्री राम जी ने उनको अपने गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी को विद कही सके कहाते। मेरे प्यारे राम भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी की महिमा में लिखते हैं कि हे हनुमान जी, सनक सनंदन ऋषि आदि, स्वयं ब्रह्मा जी, नारद जी, शारदा माँ अर्थात सरस्वती माँ, ये सब मिलकर जम कुबेर जो धन के स्वामी है, दिगपाल जो 10 दिशाओं के स्वामी हैं, कवि लोग, पंडित लोग, ये सब आपकी महिमा का वर्णन पूरी तरह से नहीं कर सकते। अर्थात आपकी महिमा का वर्णन इन सब के लिए भी करना मुश्किल है। मेरे प्यारे राम भक्तों, क्यों? क्योंकि हनुमान जी कोई देवता नहीं है, हनुमान जी भक्त हैं। और कौन से भक्त हैं? वो स्वयं रुद्र अर्थात शंकर जी के अवतार हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, शंकर जी के विषय में भगवान श्रीमद् भगवद गीता में हमें यह सत्य बताते हैं कि सृष्टि आरंभ में परमात्मा स्वयं ब्रह्मा रूप में सबका सृजन करते हैं। परमात्मा स्वयं विष्णु रूप में सबको धारण करके सबका पोषण करते हैं और परमात्मा स्वयं रुद्र रूप में सबका संहार भी करते हैं अर्थात शंकर जी रूप में। तो वही शंकर जी को जब पता चलता है कि मेरे परमपिता परमेश्वर अब इस धरती पर दैत्यों के नाश के लिए, राक्षसों के नाश के लिए श्री राम रूप में अवतरित होने वाले हैं, तो वो स्वयं को हनुमान जी के रूप में रच लेते हैं और इस धरती पर जन्म ले लेते हैं और राम जी की सेवा भक्ति का रूप चुनते हैं। और उन जैसा भक्त, उनको भक्तों में शिरोमणि कहा गया हनुमान जी को, अर्थात भक्तों में सबसे बड़े। तो देखिए, जो देवता है वो नियमों में बंधे हुए हैं, वो परमात्मा के बनाए सृष्टि के संचालन के नियमों में इस सृष्टि का संचालन करते हैं। वो नियम से तनिक भी इधर उधर नहीं हो सकते, उनको वही करना पड़ेगा जो विधि का विधान परमात्मा ने तय किया है। अर्थात
जो जो मनुष्य झूठ बोलेगा, गलत बातें करेगा, तो सृष्टि में पांचों तत्व में विकार आएगा, जिससे सृष्टि में महामारी फैलेगी, सृष्टि में प्रलय आएगा। और जो जो मनुष्य सत्यवादी बनेगा, सात्विक बनेगा, सतयुग आएगा, सृष्टि में शांति बनेगी। तो देवताओं को अपना स्वरूप मनुष्य के कर्म के भाव के अनुसार बदलना पड़ता है, मगर हनुमान जी कोई देवता नहीं है। हनुमान जी किसी नियम में नहीं बंधे हुए। भक्त का तो एक ही नियम होता है, वो अपने प्रभु से प्रेम करता है और उसको केवल अपने प्रभु के प्रेम में ही वो रात और दिन खोया रहता है। यही काम हनुमान जी करते हैं। वो परमपिता परमेश्वर के राम स्वरूप में ऐसे खो जाते हैं और आज भी खोए हुए हैं कि उनको वहां से निकालना किसी के बस की बात नहीं है। वो परमात्मा की माया से तनिक भी विचलित नहीं होते। वो इस संसार में हर उस मनुष्य की सेवा करते हैं, हर उस मनुष्य की मदद करते हैं जो भक्ति की राह पे चलता है, मगर अज्ञानवश वो सकाम भक्ति करता है मगर मुसीबतों में फंस जाता है। भगवान राम जी की आज्ञा है कि मेरे सत्य सनातन धर्म के मनुष्यों को तुमने कलयुग में रक्षा करनी है। तो मनुष्य को हनुमान जी मुसीबतों से बचाते हैं। क्यों? जिस अज्ञानवश मनुष्य मुसीबत में फंसता है उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी कर लेते हैं। अर्थात वो किसी नियम में नहीं बंधे, उनको परमात्मा की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। करते वो सब अपना परमात्मा की शक्ति से है, मगर परमात्मा ने उनको ये छूट दी हुई है कि जब मेरा भक्त मुसीबत में हो तुम उसकी सहायता अवश्य करो। तो मेरे प्यारे राम भक्तों, हनुमान जी वो शक्ति है इस धरती पर जो हम मनुष्यों को, चाहे हम तामसिक हैं, चाहे हम राजसिक हैं, चाहे हम सात्विक हैं, हमारा मन ईश्वर में नहीं लगता, हम परमात्मा की भिन्न भिन्न शक्तियों के शिकार होकर अज्ञान में फंसे हैं, तो श्री हनुमान जी वो शक्ति हैं जिनके माध्यम से, जिनकी कृपा से हम श्री राम जी की अर्थात परमात्मा की अन्य भक्ति पा सकते हैं। मगर हम उस अवसर को गवा रहे हैं। हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और उनसे अपने सिर्फ संकट दूर करने को बोल रहे हैं, जबकि वेद और गीता हमें ये सत्य समझाते हैं कि आप सत्य के मार्ग पर चलिए, संकट स्वयं दूर हो जाएंगे। जब आप धर्म की रक्षा अपने आचरण में करेंगे तो वो धर्म आपकी रक्षा स्वयं करेगा। इसका उदाहरण आप महाभारत के युद्ध से ले लीजिए। जो जो धर्म के पक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे उनकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी खड़े थे, और जो अधर्मी थे उनके प्रति भगवान उनको, जो मर भी नहीं रहे थे, उनके लिए ऐसी व्यूह रचना रची कि उनको मरना ही पड़ा। अर्थात हम अधर्मी रहेंगे तो कोई हमें नहीं बचा पाएगा, और अगर हम धर्म की राह पे चलेंगे तो स्वयं हमारी ईश्वर रक्षा करेंगे। तो हनुमान जी के श्री चरणों को पकड़ लीजिए और बोलिए, हे हनुमान जी, हम जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं, हमारा मन माया में ही भटक रहा है, हमें श्री राम जी की भक्ति दे दो। हनुमान जी वो बड़े दयालु हैं, वो जरूर सुनेंगे और हमको इसी जन्म में प्रभु राम जी की अनंत भक्ति का अधिकारी बना देंगे। और राम जी भी जो हनुमान जी के माध्यम से उन तक पहुंचते हैं उनको बड़े प्रेम से अपने गले लगाते हैं। इसका उदाहरण आप सुग्रीव जी को ले लीजिए। सुग्रीव जी मुसीबत में थे और हनुमान जी ने उनको सुग्रीव से मिला दिया। भगवान राम जी ने सुग्रीव जो जंगल में छुपे बैठे थे उनके दुखों को दूर तो किया ही किया और उनको राजा भी बना दिया। क्यों? वो हनुमान जी के माध्यम से आए थे और वो भी भगवान के भक्त बन गए। तो मेरे प्यारे राम भक्तों, हमें हनुमान जी से संकट दूर नहीं करवाने, हमें हनुमान जी से राम जी की भक्ति मांगनी है। मांग लीजिए, क्योंकि आने वाला कलयुग बहुत घोर कलयुग है। अगर हम इस जाल में फंस गए, हम तामस गुण के जाल में गिर गए गलती से, तो हमें आने वाले 4 लाख 5 सालों में हमारी जीवात्मा की बहुत दुर्गति होगी, बहुत दुर्गति होगी। कोई हमें नहीं बचा पाएगा और हम दुखों को प्राप्त होते हुए, नाना प्रकार की योनियों में गिरते हुए, नाना प्रकार के दुखों को भोगेंगे। इस सत्य को समझ लीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ, ये हमारे जो कर्म है जब तक अपने और अपने परिवार के स्वार्थ के लिए किए जाएंगे तब तक ये अधर्म है जो दुर्योधन करता था। भगवान का आदेश है कि धर्म में वो है जो अपना नहीं, परिवार का नहीं, इससे ऊपर उठकर सारे संसार के विषय में सोचता है, जो ये सोचता है कि हे प्रभु, मेरे कर्म से सारा संसार सुखी हो। जब वो निष्काम भाव से इस प्रकार सोच रखकर कर्म करता है और अपने मन को ईश्वर के श्री चरणों में निर्मल करके अन्य भाव से लगा देता है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। हनुमान जी उसके साथ सदैव है, बिन बुलाए उसके साथ सदैव है। इस सत्य को जानिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की।